देश अपने समावेशी संस्कृति जीवन शैली को हमेशा बना के रखेगा। जी। जी। अच्छा जी, आपके पास आता हूँ, फिर गिरीश के पास और फिर अरुण जी के पास। अच्छा जी, हालात तो आपके सामने ही हैं। अब इफ भी नहीं, बट भी नहीं है। अब निर्णय लेने की घड़ी है। कभी-कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं कि जब जनता को या किसी को भी एक निर्णय ले लेना चाहिए। और जब कभी कोई सभ्यता, मैं इसे देश नहीं कहूँगा, सभ्यता कहूँगा, जब कोई एक सभ्यता, सिविलाइजेशन उस निर्णय लेने में चूक जाती है, तो उसका खामियाजा फिर आपको आने वाली सदियों तक भुगतना पड़ता है। और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, कब किसने किसी को सबक सिखाने के लिए किसी और को अटैक करने के लिए इनवाइट किया है। ये भारत में यही हो रहा है कि मुसलमानों पे अटैक करने के लिए, ईसाइयों पे अटैक करने के लिए या एक कहा जाए तो सिखों के ऊपर अटैक करने के लिए इस देश के अंदर आरएसएस को आमंत्रित किया गया है कि आप भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत की आस्था के ऊपर, भारत की एकता के ऊपर आओ अटैक करो। तो ये भी आक्रांता है, मैं आपको बताऊं, मैं इनको आक्रांता मानता हूं कि ये भारत के ऊपर जो जो भी अटैक करता है, चाहे वो तुगलक रहे हों, लोधी रहे हों, गुलाम वंश के लोग रहे हों, ये भी आक्रांता हैं, इनको भी अलग रूप से नहीं नापा जा सकता है। तो विकास होगा या पूर्ण विनाश होगा, इसका फैसला भारत के लोग अब करेंगे कि आप किस पर साइन करना चाहते हैं। अगर पूर्ण विनाश के डेथ वारंट पे साइन करना है, तो सो बी इट। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, बात सुनील जी ने जहाँ से छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि आज देश सचमुच ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और बात तब और गंभीर हो जाती है जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि ये एक असंवैधानिक कृत्य था, इसमें इसको किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसी मुद्दे को लेकर के हमारे देश के जो भाग्य विधाता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कल सीना ठोक कर वो कहते हैं कि अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो लोग नाच रहे हैं, कल वो इसको लेकर के दुखी होंगे क्योंकि ये व्यवस्था हम लेके आए हैं और हम इस व्यवस्था को बिल्कुल फुल प्रूफ मानते हैं। थोड़ी बहुत कमी है वो आगे पीछे देख ली जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसा कि आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार, अब ये देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर प्रहार नहीं, है। जब वो एक शब्द कहते हैं अचल जी कि आप सब बहुत पछताओगे, क्या ये चेतावनी चंद्रचूड़ को भी है? आप सब बहुत मैं वही पछताओगे? मैं वही कह रहा हूँ, ये चेतावनी पूरे देश को है। उसमें चंद्रचूड़ भी शामिल है, उसमें संविधान बनाने वाले हमारी न्याय कार्यपालिका भी शामिल है, विधायिका भी शामिल है, सब शामिल है। क्योंकि उसमें जब आप लगातार एक मुद्दे को जिसे असंवैधानिक कह दिया गया, जिसे कह दिया गया कि इसमें जो भी बदमाशियां की गई जानकारियां छुपाने के लिए, उसके पीछे निहितार्थ सही नहीं थे, उसी चीज को अगर कोई व्यक्ति लगातार सीना ठोककर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये तानाशाही का पहला नहीं आखिरी जीता जागता प्रमाण है। इसके आगे आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है वहां हम आ गए हैं। सर्वोच्च जो देश की न्यायपालिका है उसका संदेश हमारे सामने है, फैसला हमारे सामने है। अब जनता की अदालत में हम खड़े हैं। अब जनता की अदालत में तर्क वितर्क का बहुत अवसर बचा नहीं, गुंजाइशें बची नहीं, क्योंकि आपने जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, जो प्रतिकार की आवाज बनते हैं, जो जनता की आवाज बनते हैं, उनको उनका गला घोंटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। जैसे कि आपने कहा कि इधर प्रत्याशी घोषित होता है, उधर ईडी सामने आ जाती है। इधर प्रत्याशी घोषित होता है, उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है कि या तो मैदान छोड़ दे या दल बदल करके आपकी पार्टी में आ जाए। हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ का गढ़, जिसको छिंदवाड़ा कहते हैं, वहां से आप देखिए कांग्रेस अजय रही दोनों आंधियों में, 2014 में भी 2019 में भी। लेकिन जी। इस बार वहां जिस ढंग से सत्तारूढ़ दल चुनाव लड़ रहा है, वो हैरान करने वाला है। वहां एक एक आदमी को उठाकर जबरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। यानी सीधी सी बात है कि हमें प्रतिपक्ष चाहिए ही नहीं। अब आप ऊपर से दबाए कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सबका विकास करने वाले लोग हैं। तो ये जनता की अदालत में अब मामला आ गया है। जनता ही तय करेगी कि इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाए।
अदालतों ने अपना फैसला कर दिया, वकीलों ने अपने तर्क रख दिए, हम आप जैसे जो गोदी में लोग नहीं बैठ पाए उन लोगों ने अपनी बातें रख दी। तो अब ये जनता के विवेक पर है कि वो क्या चाहती है। अगर उसे महाविनाश पर ही दस्तखत करने हैं तो कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन ये अंतिम मौका है। 1975 का जो आपातकाल था वो मात्र 19 महीने का था और उसको तब की जनता ने बदल के दिखाया था। और लेकिन ये 10 साल हो गए पूरे। अगर इस 10 साल की प्रताड़ना को झेलने के लिए जनता तत्पर है तो फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ईश्वर को भी नहीं दे सकते, कानून को भी दोष नहीं दे सकते, न्यायपालिका को भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जागेगी और जनता की अदालत में वो फैसला आएगा जो लोकतंत्र को बचाएगा। अगर जनता जरा भी चूक करती है तो आप निश्चित मानिए कि हमारा अंधा काल शुरू हो गया है और हम एक अंधेर नगरी में नहीं बल्कि एक अंधे देश में खड़े दिखेंगे, जहाँ के लोग ये कहेंगे कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में मोदी रहते हैं। गंगा बंगा वहाँ नहीं बहेगी, वहाँ पर कोई कानून की बात नहीं करेगा। जी। जी गिरीश भाई, जो बात अक्षय जी ने